उत्तर प्रदेश के बरेली में बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव और 125 विधानसभा कैंट बरेली से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार अनिल कुमार एडवोकेट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। अनिल कुमार ने कहा कि वह हमेशा समाज की सेवा करते रहे हैं और सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए और उन्होंने क्या कहा। पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दें। मैं अनिल कुमार एडवोकेट कैंट विधानसभा 125 से जिला सचिव पॉलिट प्रभारी हूँ और बसपा में बड़े लंबे समय से 2000 से मैं काम कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पे मैं रहा हूँ और आज भी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। इससे पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, ये पहला चुनाव है? नहीं, अब इतना बड़ा चुनाव तो ये पहला चुनाव है। इससे पहले कुछ और तैयारी किया? जी हाँ, अपने यहाँ नगर पंचायत इठौरा में तैयारी की थी मैंने, लेकिन वो लास्ट टाइम में सीट बैकवर्ड हो गई तो फिर विड्रॉ करना पड़ा। अब ये विधानसभा की तैयारी कब से करते हैं? विधानसभा की तैयारी जो है 2017 से चल रही है और लगातार लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के आप संगठन में जुड़े हैं, कितने समय से पार्टी की सेवा करते हैं? 2000 से ही पार्टी की सेवा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में 2000 से हम लगातार सेवा कर रहे हैं, काफ़ी पदों पे रहे हैं। अपने यहाँ नगर पंचायत इठौरा में मैं बूथ पे भी काम किया है, सेक्टर पे भी काम किया है। उसके बाद नगर का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद जिले स्तर पे वाल्मीकि भाईचारा में मैं जिला अध्यक्ष था, जिला संयोजक। और उसके बाद अन्य तमाम पदों पे रहा। आज भी वर्तमान में मैं जिला सचिव हूँ और कैंट विधानसभा 125 से प्रभारी भी हूँ। अनिल कुमार जी, ये आपकी पहली पार्टी है? इससे पहले भी कोई आप किसी और पार्टी में? नहीं, और किसी पार्टी में नहीं। मैं शुरू से ही अपनी बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपकी जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका किस तरह का प्रदर्शन रहेगा 2022 में? 2022 में 2007 के जैसा प्रदर्शन रहेगा और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सब की ये जिम्मेदारी है और सब समाज एक बार फिर इकट्ठा हो रहा है बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में देगा। अभी बहुत जल्दी चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य और आपके जिला पंचायत अध्यक्ष। आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का रिजल्ट रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का रिजल्ट क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का बहन जी ने ये सब देखते हुए हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है और अपने, क्योंकि वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत ही गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम मारपीट हो रही है। और जो प्रत्याशी थे, आपने देखा भी था, तमाम प्रत्याशियों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, उनका यूँ कहो कि चीरहरण किया गया, एक महिला के वस्त्र उतार दिए गए। कितनी बड़ी घटना थी। तो इस सब को बहन जी ने देखते हुए और हमारी पार्टी के मुखिया ने ये निर्णय लिया कि हम जिला पंचायत में चुनाव नहीं करेंगे। आपके बरेली में कई जगह से जिला पंचायत सदस्य उतारे गए, उनमें से कितनी सीटें निकल के आई हैं? उसमें से हमारी 6 सीटें निकली। बाकी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पार्टी से ही लिंक होकर के तो तमाम लोग जीते चुनाव और उसका परिणाम भी अच्छा रहा है। जिस तरह से ये आपका निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया, इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? ऐसा मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि 2022 में हमारी सरकार? देखिए, 2007 की तरह इस तरह बहन जी ने हमारी भाईचारा कमेटियों की तरह भाईचारा कमेटी बनाई है और सभी भाईचारे के स्तर पर भी काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ जरूरी ना तय हो जाए। अभी हम सब एडवोकेट साहब, अभी आपके पार्टी के नेता सतीश चंद्र जी आए थे, उन्होंने संगठन को क्या निर्देश दिए, किस तरह की चेंजिंग करने के लिए बारे में? माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और भाईचारा बनाने के लिए निकले हैं सब समाज में। तो प्रबुद्ध गोष्ठी के रूप में हमारे ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन था और ब्राह्मण समाज को एक बार फिर से पुनः, जिस तरह से हमारे ब्राह्मण समाज पे वर्तमान सरकार में अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनका एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो पुनः
उन्होंने 5 नंबर में पूरे ब्राह्मण समाज से ये अपील की है कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है चलना भी और जिसमें सब समाज को मान और सम्मान मिलता है और सबका स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। वकील साहब, अभी आपकी पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी आए, उन्होंने आपकी बरेली संगठन को किस तरह के निर्देश दिए या यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने के बारे में क्या कहा? चेंजिंग करने के लिए तो अभी ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, लेकिन दिशा निर्देश ये मिला है कि 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा और कार्यकर्ताओं को यही दिशा निर्देश दिए गए कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम करें, और जब हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे तभी हम जा करके 2007 की तरह बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना पाएंगे। क्या लगता है यहाँ पे अभी कोई टिकट के बारे में इस तरह की बात सामने आई? नहीं, अभी टिकट की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो निरीक्षण कर गए हैं और सबको देखा है, संगठन को देखा, संगठन से पूरी तरह से बात की और हर पहलू पे मैंने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने सभी से बात की और कुल मिला के मुख्य उनका जो उद्देश्य था वो हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर के फोकस था। वो ब्राह्मण समाज को पुनः फिर एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और अपील की है ब्राह्मण समाज। आपकी विधानसभा 125 बरेली जी, वहाँ से आपके अलावा कोई और भी पार्टी से उम्मीदवार? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आगे आएंगे तो पार्टी उस पर विचार करेगी। पार्टी पर दिशा निर्देश। बहुजन समाज पार्टी 2022 में चुनाव अकेले ही लड़ेगी या किसी से गठबंधन करेगी? नहीं, ये देखिए, ये तो बहन जी के स्तर का मामला है, बहन जी उस समय जो भी लड़ लेंगी, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाएगी। क्षेत्र में आप जा रहे हैं अपने जो आपका विधानसभा 125, किस तरह का आपको वहाँ माहौल लग रहा है 2022? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी भी दिल्ली में एक हमारे समाज की बच्ची के साथ एक दुर्घटना घटी है, तो इस तरह का माहौल बना दिया है प्रदेश में भी कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। किसान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, बाकी आम आदमी का आप देख ही रहे हैं कि उसको मजदूरी नहीं मिल रही है और पता लगा सरसों का तेल 200 रुपये किलो कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में किसान और बेरोजगार व्यक्ति जो है, नौजवान जो व्यक्ति है, वो सब मजबूर है, परेशान है, दुखी है। बहुत ही प्रताड़ित किया है इस सरकार ने हर तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का काम किया। पार्टी किसान की बात करती है, किसान आंदोलन का जो चल रहा है, किस तरह का साथ दिया आपकी पार्टी ने? देखिए, बहन जी के निर्देशन में हर तरह से जो भी संभव हुआ वो किसानों के साथ हम सब लोग खड़े रहे हैं और हमारी पार्टी भी खड़ी है किसानों के साथ। और आप देखिए, टिकैत जी ने बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के शासनकाल की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के समय में किसान सुरक्षित भी था, किसान के पैसे भी बढ़े, उनकी जो भी मांगें थी वो भी हमेशा पूरी की गई और ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो वर्तमान सरकार में जो घटनाएं घटी हैं किसानों के साथ। अब आगे का क्या प्लान चल रहा है? आगे का प्लान यही चल रहा है, 2022 में सरकार आएगी जिसमें किसान भी खुशहाल होगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, गरीबों और महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। मौजूदा समय से आपकी विधानसभा में आप जा रहे हैं, किस तरह की चेंजिंग करने का आपका विचार है? आप अगर आप वहाँ से बनते हैं, जीत कराते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता को यह आशा है कि जल्द ही इस मार्ग का पुनर्निर्माण हो। यदि चुनाव से पूर्व यह सड़क नहीं बन पाता है तो चुनाव में जनता का प्रमुख मुद्दा बनेगा।